अभ्यस्त पीएम शेख हसीना को ट्रिब्यूनल ने ठहराया मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी, सजाए मौत का दिया फैसला। 2 पैन कार्ड केस में सपा नेता आजम खान और अब्दुल्ला दोषी करार, दोनों को 7-7 साल की सजा। शाहीन के खातों में 7 साल में 1.55 करोड़ का लेन देन, डॉक्टर मां की काली करतूत में बच्चों से छिपा रहा बाप। सोनभद्र खदान हादसे में मलबे से बरामद हुए 2 सगे भाइयों के शव, 4 मजदूरों के शव, 5 हुई मृतकों की संख्या। सऊदी अरब में 42 भारतीयों की मौत, बस में जिंदा जले तेल के टैंकर से टकराई बस। दिल्ली धमाके पर गृह मंत्री अमित शाह बोले, दोषियों को पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे, सख्त सजा देंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करते खबरों की। सोमवार का दिन बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के लिए काफी बुरा साबित हुआ। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल आईटीसी ने मानवता के खिलाफ गंभीर आरोप का दोषी ठहराते हुए साथ ही 3 जजों की ट्रिब्यूनल ने इस मामले में शेख हसीना को सजा की मौत की माफी सुनाई है। शेख हसीना के साथ ही पूर्व मंत्री और पूर्व आईजी की मौत की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें, जस्टिस गुलाम मुर्तजा की अगुवाई वाली 3 जजों की ट्रिब्यूनल टीम ने अपना यह फैसला 6 पार्ट में सुनाया, जो 400 पेज में है। जस्टिस मुर्तजा के अगली की ट्रिब्यूनल में जस्टिस मोहम्मद सफीदुल आलम महसूद, जस्टिस मोहम्मद मोहतुल हक चौधरी भी शामिल हैं। खबर फतेहाबाद से, जहां पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धांत जैन आईपीएस के कड़े निर्देशन व मॉनिटरिंग में चलाए जा रहे ऑपरेशन ट्रैक डाउन ने एक बड़ी सफलता हासिल की। अभियान के तहत सीआईए अपराध शाखा ने फतेहाबाद के नशा तस्करी के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करते हुए 660 ग्राम अफीम के साथ झारखंड निवासी एक तस्कर को रंगे हाथ दबोच लिया। खबर गुरुग्राम से, जहां स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव गुरुग्राम के अशोक विहार में चाय पर चर्चा पर पहुंची और उनके साथ गुरुग्राम में विधायक मुकेश शर्मा एवं पटौदी विधायक की बहन बिमला चौधरी भी पहुंचे। कार्यक्रम की आयोजक सुशीला कटारिया ने स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव का अशोक विहार पहुंचने पर भव्य स्वागत किया। स्वास्थ्य मंत्री ने बिहार की जीत पर सभी गुरुग्राम वासियों एवं गुरुग्राम में रहने वाले पूर्वांचल वासियों को आभार व्यक्त किया। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने रोहतक के सापला में आयोजित एक कार्यक्रम में कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने वोट चोरी के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए हुड्डा की सरकार बनाने की नीयत पर ही सवाल खड़े कर दिए और कांग्रेस नेताओं ने इस मुद्दे पर खुली बहस की चुनौती दी। मंत्री बेदी ने हुड्डा को घेरते हुए कहा है कि वोट चोरी नहीं हुई है, बल्कि हुड्डा की नीयत सरकार बनाने की नहीं थी। अब वह लोगों को भड़का रहे हैं। हजारीबाग सदर थाना क्षेत्र में 5 स्थित एक घर में चोरी की घटना सामने आई। मिली जानकारी के अनुसार बीते रात परिवार के सभी सदस्य रात्रि भोजन कर सो गए थे। जब वह उठे तो देखा कि घर के एक मोबाइल अपनी जगह में नहीं। इसी दौरान दूसरे कमरे में जाकर दूसरे मोबाइल से फ़ोन लगाने के लिए पहुंचे तो वहां दूसरा मोबाइल भी नदारा था। घर से एक सदस्य ने बताया कि वही जब घर के अन्य सदस्यों को जगाया गया तो देखने में चला कि घर से एक सोनाटा की घड़ी जिसमें करीब 5,000 रुपये थे और चार्जर भी गायब है। इधर भुक्तभोगी ने इस मामले को लेकर आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरे तक चेक किए हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर बंद घर में चोर घुसा कैसे। रात को 12 साढ़े 12 या बजे के आसपास खाना वाना खा करके हम लोग सारे फैमिली सो गए। फैमिली हम लोग सब सो गए हैं। सुबह 7 साढ़े 7 बजे उठने
देखने के बाद कहाँ पे बेड में फ़ोन है, तो फ़ोन हमको बेड पे नहीं मिला। तो फ़ोन लाइट वाइट ऑन किया अपना रूम का, तो ढूंढे तो मिला नहीं फ़ोन हमको मेरा रूम में। तो उसके बाद फिर मैं पापा के कमरे में गया, तो वहाँ से फ़ोन ला करके कॉल करने की कोशिश किया मैं कि देखूँगा रिंग करके कहाँ है फ़ोन। तो पापा के फ़ोन पे भी मतलब कि पापा का भी फ़ोन भी पापा के कमरे में नहीं रहा। ये सब भी मेरा वहाँ पर से सारा कुछ गायब हो चुका है। पर्स में कितना पैसा था? 5,000 के लमसम में मेरा पैसा था उसमें। और सोनाटा का जो घड़ी है वो कितना का होगा? वो लमसम 5500 के 6,000 के आसपास का था वो सोनाटा का। अच्छा, मोबाइल कौन कौन सा चोरी हुआ? मोबाइल मेरा 13 Pro Max था एक, और मेरे फादर का जो फ़ोन था वो Realme X था जो चोरी हुआ। हजारीबाग के जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा में एक बड़ी खबर सामने आई है। 2 दिन पहले जेल में बंद एक उम्र कैद की सजा काट रहे व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि जेल प्रशासन ने सही समय पर इलाज नहीं कराया, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। परिजनों का यह भी कहना है कि उन्हें मौत की सूचना काफ़ी देर से दी गई, जिससे परिवार बेहद आक्रोशित है। मृतक के परिजन अब सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं और मृतक के एक आश्रित को सरकारी नौकरी देने की भी बात कर रहे हैं। मेरा पापा जेल में थे, सूचना नहीं दिया था। अब वहाँ हमको कभी फ़ोन फान नहीं किया गया। जब यहाँ ज़्यादा सीरियस हो गए तब फ़ोन किया गया कि नहीं आप सदर हॉस्पिटल आ जाइए, बेहतर इलाज के लिए भेजा जा रहा है। तो हम लोग को फ़ोन गया 12 बजे फ़ोन गया। हम लोग को आने में थोड़ा घर दूर है सर। कहाँ घर? इधर बेस हारम, हाँ कट्टमदा में पड़ता है, बेस पंचायत में हारम। हम लोग आने में तो दूरी है। हम लोग आते हैं यहाँ आए तो देखे उनका इलाज चल रहा था। अब हम लोग जैसे पहुँचे वैसे मरा हुआ था। मरल था तो हम लोग बस कुछ नहीं, हम लोग बस वैसे बस आवाज नहीं दिया। तो अभी आप लोग काहे के लिए आए? हम लोग को जो सही उचित मुआवजा हम लोग को मांग रहे हैं। हजारीबाग जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया। 16 नवंबर 2025 की सुबह पुलिस अधीक्षक को सूचना मिली थी कि 2 संदिग्ध व्यक्ति बिहार नंबर वाले काले रंग की कार में ग्रामीणों के बैंक और ATM कार्ड ले रहे हैं। सूचना के आधार पर सदर SPDO अमित आनंद के नेतृत्व में छापामारी टीम गठित की गई और आगे की कार्रवाई जारी है। आज 4 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक गिरिडीह जिला का रहने वाला है, 2 हजारीबाग और एक देवघर। इन लोगों का जो लोगों को ठगने का जो एक तरीका है वो मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से लोगों को पता चले। और इनके पास से हमें काफ़ी मात्रा में सिम कार्ड, अलग अलग बैंक के 19 ATM कार्ड, 10 मोबाइल फ़ोन और 2 गाड़ी भी जिसका प्रयोग करते थे 4 व्हीलर, वो सब हम लोगों ने सीज़ किया है। खबर हजारीबाग से है, जहां कुर्मी समाज के अनुसूचित जनजाति में शामिल होने की मांग के विरोध में आदिवासी जन आक्रोश महारैली का आयोजन सरहुल मैदान में हजारीबाग में किया गया, जिसमें हजारीबाग के अलावा झारखंड के अन्य जिलों और प्रखंडों के आदिवासी समाज के लोग, केंद्रीय समिति सदस्य के अलावा कई सरना समिति के लोग ने भाग लिया। सबसे खास बात यह रही कि आक्रोश रैली में आदिवासी समाज के लोग पारंपरिक हथियार, तीर धनुष, कुल्हाड़ी जैसी चीज़ों को लेकर पहुंचे थे। वहीं उनकी मांग है कि कुर्मी समाज को कभी भी अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं होने देंगे। पूर्व के दिनों में टाइगर कहे जाने वाले नेता जयराम महतो, चंद्र प्रकाश चौधरी के कुर्मी समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग को लेकर बड़ा आंदोलन किया था। देखिए, जो क्वेश्चन आपने पूछा, जिस वे में पूछा, ये क्वेश्चन शायद आपको उनसे पूछने चाहिए जो कुर्मी समुदाय की लड़ाई के ज़रिए अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं। फर्जी इतिहास के माध्यम से वो लगातार आदिवासी समुदाय के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले उन कुर्मी फर्जी इतिहासकारों से आप पूछिए। मैं यही देना चाहूँगी कि हमारा आदिवासी भाई जो है हजारीबाग जिला में, हम तो सोचे नहीं इतना भीड़ होगा, लेकिन देखिए घुमा के कब कितना भीड़ हुआ है। बहुत खुश है कि हम लोग जो विरोधी भी है उनके मुंह में तमाचा पड़ा है कि आज हजारीबाग बोकारो और रामगढ़ के बगल वाला जिला हजारीबाग का आदिवासी भाई लोग ने हम लोग को बुलाया, चूँकि ये आंदोलन सिर्फ रांची का नहीं था, पूरा जिला का था। जामताड़ा जिले के सोमवार के एक महत्वपूर्ण विकास परियोजना की शुरुआत हुई, जब झारखंड सरकार स्वास्थ्य विभाग मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली
2.5 किलोमीटर लंबी सड़क का शिलान्यास किया। यह सड़क मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लोकोनिया विद्यालय से विश्वनाथ टोला तक बनाई जा रही है। लंबे समय से स्थानीय आदिवासी समुदाय की इस सड़क की मांग कर रहे थे, जिसका अब जाकर समाधान हुआ है। रायगढ़ जिले के विसारखंड पुसौर के ग्राम पंचायत गोढ़न के शासकीय स्कूल की शिक्षिका कृष्णा चौहान की शिकायत लेकर सभी ग्रामवासी कलेक्टर पहुंचकर उन्होंने ज्ञापन दिया और मांग की है कि शासकीय स्कूल की शिक्षिका स्थानांतरण कर दिया गया, जो कि ग्रामवासियों का कहना है कि शिक्षिका विद्यालय में आकर अन्य गतिविधियां करती है। ग्रामवासियों ने बताया कि शिक्षिका स्कूल में ही आकर मेहंदी लगाना, चोटी बनाना तथा बच्चों से काम करवाती है। विद्यालय में पढ़ाई पूरी तरह से ठप पड़ी है, जो कि बच्चों के भविष्य के लिए उचित नहीं है। मैडम मिथ्या आरोप लगा रही है, ऐसे वैसे है बच्चे, और बच्चे लोगों को भी बोलते पहले हुआ था। हम लोग कभी, अब ये तो पहले 15 साल से यहाँ पढ़ा रही हैं, हम लोग कभी कुछ बोले नहीं हैं, लेकिन अभी पता नहीं कैसे तो सबको गांव भर आरोप लगाई है, ऐसे वैसे है करके। और बाकी बच्चे लोगों को भी जैसे पहले बोलती थी, कुछ नहीं बोले थे। ग्राम गुड़गहन तहसील पुसौर के ग्रामीण लोग आए हैं। वहाँ माध्यमिक स्कूल में एक शिक्षिका कृष्णा चौहान करके पदस्थ हैं। उनके जो कार्यों से लोग असंतुष्ट हैं, बच्चों से भी कुछ काम कराते हैं, ऐसा शिकायत आया है। सहकारिता विभाग बेमेतरा के अधीन सेवा सहकारी समिति मर्यादिक सरदा के प्राधिकृत अध्यक्ष लखनलाल साहू को बिना किसी पूर्व सूचना या जांच के अचानक पद से हटाए जाने के बाद आज भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उप पंजीयक सहकारिता कार्यालय में पहुंचकर कड़ा विरोध दर्ज किया। बताया जा रहा है कि विभाग द्वारा आदेश में अध्यक्ष को हटाने का कारण स्पष्ट नहीं किया गया था, जिसके विरोध में भाजपा कार्यकर्ता तथा कई समितियों के अध्यक्ष कार्यालय पहुंचे थे। ये ऑफिस है ना, सरकारी नौकर हो आप लोग, आप जवाब नहीं दोगे कौन देगा? कलेक्टर ऑफिस आए हुए थे हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। कल लखनलाल साहू जी सरदा के हमारे सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। यहाँ अनुरंजन सिंह जो उप पंजीयक है, उसके माध्यम से नोटिस जारी किया जाता है कि आप तत्काल प्रभाव से हटाए गए। तो हम सभी कार्यकर्ताओं का ये मंशा है, ये जानने आए थे कि किस रीज़न से आपने उनको हटाया। ये हमारे सीधा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर ये सम्मान में घात किया गया है। और मैं तो इनको पूछना चाहता हूं अधिकारियों को कि शासन से मनोनीत अध्यक्ष को आप किस बेस पे हटाए हो? तो उप पंजीयक के द्वारा बिना कारण के रविवार को 5 बजे व्हाट्सएप से नोटिस दिया गया, आपको पद से निकाला गया करके। यही मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा क्या कारण है हटाने का। और मेरे सभी कार्यकर्ता बीजेपी की सब और मेरे जितना भी अध्यक्ष है सभी 30 अध्यक्ष सभी मिल के आए हैं। हम उनको जानना चाहते हैं कि कारण क्या है। रायगढ़ के विकासखंड के पुसौर गांव के सुचिता सभी ग्रामवासी और सरपंच और पंच आज कलेक्टर पहुंचकर कलेक्टर के समक्ष अपनी आवेदन कर अपनी समस्याओं को रखा। ग्रामवासियों का कहना है कि बीते 40 वर्ष पहले प्रदीप मिश्रा एक बालकृष्ण संबंधित व्यक्ति को शासकीय भूमि को नर्सरी बनाने विकास के लिए दिया गया था, किंतु अब वह व्यक्ति ग्रामवासियों को बिना बताए पूरे शासकीय भूमि को बेचने के लिए तैयार है। बलरामपुर वाड्रफनगर विकासखंड के मरकौल गांव में श्री साई बाबा मेडिकल स्टोर के संचालक मुकेश साहू पर इलाज में घोर लापरवाही का अवैध रूप से क्लिनिक चलाने के गंभीर आरोप लगाए। वही परिजनों का कहना है कि संचालक द्वारा एक महिला मरीज को इंजेक्शन लगाया गया था, उसकी मौत हो गई। कारण प्राप्त बिना जानकारी के अनुसार मेडिकल स्टोर संचालक मुकेश साहू अपनी दुकान की आड़ में मरीजों का अवैध रूप से इलाज करता था। हाल ही में उसने एक महिला को इलाज के लिए दौरान इंजेक्शन लगाया, जिससे तुरंत महिला की तबीयत गंभीर रूप से बिगड़ गई। महिला की हालत बिगड़ते देख परिजन उसे आनंद फानन में अनगापुर ले गए, हालांकि महिला को नहीं बचाया जा सका।
मेरे परिवार का तबीयत खराब था, जो 27-28 को जांच के लिए मुकेश डॉक्टर के द्वारा किया गया था, जिसमें 30 या 1-2 तारीख को उसका ट्रीटमेंट यहाँ चलाया गया मुझको, जिसमें कुछ राहत उसको हुआ। राहत के बाद फिर उसको हल्का फुल्का बुखार आता था तो गोली देते उसको आराम लगने लगता था। फिर एक दिन यानी कि 5-6 तारीख को उसको ज़्यादा दिक्कत हुआ, फिर मैं यहाँ आया फिर और उसको अंबिकापुर लेके गया। रायगढ़ में अदानी पावर के खिलाफ पावर प्लांट के प्रभावित ग्राम के ग्रामवासी कलेक्टर पहुंचकर ज्ञापन दे रहे हैं। ग्रामवासियों का कहना है कि उद्योग द्वारा निर्धारित मूल्य पर जमीन अधिग्रहण करने के लिए अनुबंध की ग्रामवासियों को साथ हुआ था, किंतु अदानी ग्रुप द्वारा अपनी बातों से मुकर कर मनमाना ढंग मुआवजा दिया जा रहा है, जो किसी से ज़्यादा किसी को कम मुआवजा दिया जा रहा है। इसलिए ग्रामवासियों में असंतोष जैसी भावना है। हम अदानी कंपनी प्रभावित ग्राम से आए हुए हैं, ग्राम पंचायत बड़ेवाला सरपंच। अच्छा, किस समस्या को लेकर के आप लोग आए थे? समस्या मुख्य तो बहुत सारे कंपनी द्वारा वादे किए गए हैं, जिसको जो है पूरा नहीं कर रहे हैं। इसी कलेक्टर महोदय के माध्यम से उन वादों को पूरा करवाने के लिए हम लोग आए हैं, जिसमें से मुख्यतः कि जो हमारे जो किसान भाइयों का जो ज़मीन कंपनी ने ली है, उस तत्कालीन कोरबा वेस्ट द्वारा यह अनुबंध किया गया था कि सभी ज़मीन का एक समान मूल्य पे जो है दिया जाएगा। इस बीच अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सीएम योगी कल अयोध्या दौरे पर होंगे। वहीं प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सीएम योगी के द्वारा बैठक की जाएगी। आपको बता दें 2:35 पर सीएम योगी राम कथा पार्क हेलीपैड लगभग 2.5 घंटे अयोध्या में सीएम योगी वहां पर रहेंगे। आपको बताते चले हनुमानगढ़ी में रामलला का सीएम योगी के द्वारा दर्शन पूजन भी किया जाएगा। इसके साथ ही मंदिर परिसरों में पीएफसी के अधिकारियों के संग सीएम योगी बैठक करने जा रहे हैं। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, सीएम योगी कल अयोध्या दौरे पर होंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। मंदिर परिसर में पीएफसी के अधिकारियों के संग भी सीएम योगी बैठक करेंगे। साकेत महाविद्यालय हेलीपैड एयरपोर्ट का भी सीएम योगी के द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। इसके बाद शाम 5 बजे लखनऊ के लिए पुनः रवाना होंगे सीएम योगी। लखनऊ से आपको इस वक्त की अहम जानकारी बता रहे हैं। अहम जानकारी आपको औरैया से बताने जा रहे हैं, जहां 7 साल से अनुपस्थित शिक्षिका को फिलहाल बर्खास्त कर दिया गया। आपको बता दें प्राथमिक विद्यालय जैतापुर में इस शिक्षिका की तैनाती थी। अफसरों के कई पत्रों के बाद भी कार्रवाई इतने सालों तक लंबित रही। फरवरी से अक्टूबर 2025 तक पक्ष रखने के कई मौके दिए गए। शिक्षिका एक बार भी सुनवाई में नहीं पहुंची। पति ने समय बढ़ाने की मांग की पर जवाब नहीं आया। बीएसए राजीव कुमार ने 30 नवंबर को बर्खास्त किया था। बड़ी लापरवाही अयोध्या से शिक्षा विभाग की तरफ से देखने को मिली है। अहम जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमिश्नर के सीईओ सेवानिवृत्त मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सीएम योगी से मुलाकात की। आपको बता दिए मुलाकात 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री के आवास पर की गई है। आपको बता दें 3 साल के लिए सीईओ के रूप में कार्यभार उन्हें मिला है। राज्य योजना आयोग को स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन गठित। अहम जानकारी इस वक्त को आपको लखनऊ से बता रहे हैं।
एक और अहम जानकारी आपको लखनऊ से बताने जा रहे हैं। यहाँ योगी सरकार पर्यटन को एक नया आयाम देने जा रही है। योगी सरकार ब्रज की समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को जोड़कर गीता गोविंद वाटिका का पर्यटन विभाग का नया अध्याय लिखने जा रही है। ताज नगरी में धार्मिक सांस्कृतिक अनुभव का नया केंद्र होगा। आगरा में विकसित हो रही गीता गोविंद वाटिका जोनल पार्क 19 एकड़ क्षेत्र में 4.20 करोड़ से विकसित किया जाएगा। इसमें थीम लाइटिंग और रात्रि लेजर शो भी आकर्षण का केंद्र रहेंगे। पर्यटकों को रात्रि प्रवास की भी यहां पर व्यवस्था की जाएगी। अहम जानकारी आपको इस वक्त की बता रहे हैं। वाटिका में तुलसी की 100 से भी ज़्यादा प्रजातियां देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही औषधीय जानकारी के साथ प्राकृतिक आकर्षण का केंद्र यहां पर देखने को मिलेगा। सोनभद्र से आपको अहम जानकारी बताने जा रहे हैं, जहां खदान हादसे पर बड़ा अपडेट सामने आया है। ओबरा थाना क्षेत्र के बिल्ली मारकुंडा खदान हादसे के मृतकों की संख्या अब बढ़कर 7 हो गई है। पिछले 62 घंटे से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। घटना स्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। इसके साथ ही एनडीआरएफ व एसडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू में लगी हुई हैं। मृतकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। सोनभद्र से आपको इस वक्त की अहम जानकारी बता रहे हैं। 62 घंटे से लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू अभियान चला रही है। घटना स्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया। अब तक 7 लोगों की मजदूरों की इसमें पुष्टि की जा चुकी है। सोनभद्र से आपको इस वक्त की बड़ी जानकारी बता रहे हैं। खदान हादसे में बड़ी जानकारी बता रहे हैं। अब तक मृतकों की संख्या बढ़कर 7 हुई। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है। हरदोई से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताने जा रहे हैं, जहां रिश्वतखोर दरोगा को एंटी करप्शन टीम ने धर दबोचा है। एसआई आकाश रोसवाल को एंटी करप्शन की टीम ने दबोचा। 17,000 की रिश्वत लेते दरोगा का एंटी करप्शन टीम ने पकड़ा है। दरोगा पर एंटी करप्शन टीम ने दर्ज कराया मुकदमा। माधवगंज थाना क्षेत्र के आवासीय परिसर का मामला बताया जा रहा है। 70,000 की रिश्वत लेके दरोगा जी को रंगे हाथों पकड़ा गया है। एसआई आकाश रोसवाल को रिश्वत लेते पकड़ा गया है। एंटी करप्शन की टीम ने 70,000 की रिश्वत इन्होंने ली थी। दरोगा पर एंटी करप्शन टीम ने मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया है। माधवगंज थाना क्षेत्र के आवासीय परिसर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने क्षेत्र में वाहन चोरी की घटनाओं पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतर जनपदीय वाहन चोर को भांडाफोड़ किया। पुलिस ने इस कार्रवाई में 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिन पर न सिर्फ चोरी के मामले हैं बल्कि गैंगस्टर अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की गई है। सफलता बिसरक पुलिस स्टेशन को मिली है। वाहन चेक किया गया तो वो चोरी के निकले। फिर इनसे पूछताछ की गई। पूछताछ में इन लोगों ने और भी वाहन 2 पहिया वाहन चोरी करना स्वीकार किया। इनकी निशानदेही पे कुल 11 2 पहिया वाहन, जिसमें 9 मोटरसाइकिल और 2 स्कूटी बरामद की गई है। कल बिसरक पुलिस द्वारा
खबर सीतापुर से, जहां जिले के रामपुर मथुरा क्षेत्र में तोताहीपुर गांव में चारा काटने से मामूली विवाद में एक महिला की हत्या कर दी गई। आरोप है कि उसके जेठ जगत राम ने बहू अंजलि को बांके से गला रेत दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह घटना दिन दहाड़े हुई। रामपुर मथुरा में ग्राम तोताहीपुर में अंजलि पत्नी स्वर्गीय पलटू राम और उसके जेठ जगत राम के बीच में चारा काटने को लेकर चारा मशीन पर विवाद हो गया था, जिसमें जगत राम द्वारा उसके ऊपर बांके से प्रहार किया गया और घायल अवस्था में अंजलि को CSC रामपुर मथुरा भेजा गया, जहां चिकित्सकों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया है। शव को कब्जे पुलिस में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। मौके में फील्ड यूनिट की टीम और स्थानीय थाने की टीम मौजूद है। शांति व्यवस्था कायम है, अन्य गतिविधि कार्रवाई प्रचलित है। थैंक यू। पीलीभीत के अमरिया थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार में बीती रात चोरों ने 5 दुकानों को निशाना बनाया। चोर लाखों रुपए का सामान नकदी लेकर फरार हो गए। इस घटना से पुलिस की रात्रि गश्त व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। चोरों ने सबसे पहले बालाजी ज्वेलरी शॉप में सेंध लगाई, शटर काटकर दुकान में घुसे। चोरों ने लाखों रुपए के सोने के आभूषण और नकदी चोरी कर ली। इसके अतिरिक्त चोरों ने मेडिकल स्टोर, रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान और टेंट के गोदाम सहित 5 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया है। चोरी की यह पूरी वारदात दुकानों के CCTV में कैद हो गई। फुटेज में चोरों का एक समूह घटना को अंजाम देकर साफ देखा जा सकता है। CCTV फुटेज में एक चोर के हाथ में पिस्टल भी नजर आ रहा है। घटना की सूचना मिलने पर सहायक पुलिस अधीक्षक नताशा गोयल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पीड़ित दुकानदारों से जानकारी जुटाई। दिनांक 16 नवंबर की रात को ये घटना को अंजाम दिया गया है और एक इसमें घटना में चोरों ने पहले तो एक टेंट की जो दुकान है उस पे उसका ताला तोड़कर अंदर आए हैं और चोरी करने का प्रयास किया है। उसके बाद इन्होंने एक ज्वेलरी की दुकान पे ताला तोड़ा है और ज्वेलरी की दुकान से इन्होंने लगभग 15 से 20 हज़ार का सामान चोरी किया है। उसके बाद ये उस रोड पर पूरा क्रम में एक एक करके ताले तोड़ते गए हैं दुकानों के। एक मेडिकल शॉप का दुकान का ताला तोड़ा है, एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप का, एक मोबाइल शॉप का, एक कपड़ों की दुकान का। तो इस क्रम से इन लोगों ने 5-6 दुकानों का ताला तोड़ा है और जो चोरी हुई है 2 दुकानों से हुई है, एक ज्वेलरी की दुकान से और एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान से चोरी हुई है। खबर आपको आगरा से बताने जा रहा है, जहां लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर आगरा में एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा खिंदौली एक्सप्रेसवे से शुरू होकर सेमरा रामलीला ग्राउंड तक निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों और स्थानीय नागरिकों ने हिस्सा लिया। देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार पटेल को नमन करते हुए निकाली गई इस रैली में कई कद्दावर नेता मौजूद रहे। पार्टी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने पार्टी के सभी बड़े नेता और विभिन्न समाज के पदाधिकारियों का, हमारे सभी मंडल अध्यक्षों का, सभासदों का, जिला पंचायत सदस्यों, हमारी क्षेत्रीय जनता का, जो हमारी एतमादपुर की सम्मानित जनता थी, बहुत भारी संख्या में आई, हर गांव से और शहर में भी हर मोहल्ले से। मैं सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन। इस देश के प्रथम गृह मंत्री, भारत रत्न लौह पुरुष सरदार पटेल के जन्म के 150 साल पूरे होने पर पार्टी ने तय किया है कि सरदार पटेल की जन्म जयंती को भव्य रूप से मनाया जाए। फिरोजाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया, जिसमें शहर के सदर विधायक
मनीष असीजा महानगर, सतीश दिवाकर नगर निगम महापौर, कामी राठौर और अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। फिरोजाबाद साइबर पुलिस ने फर्जी वेबसाइट बनाकर करोड़ों की हेराफेरी करने वाले 2 ठग युवकों को गिरफ्तार किया है। फिरोजाबाद जनपद के एक ही थाना निवासी अंकित और गाजियाबाद थाना खेड़ा के निवासी सी को भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों शातिर साइबर अपराधी हैं जिनके द्वारा करीब 1500 लोगों के साथ करोड़ों रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया जा चुका है। विभिन्न डिलीवरी कंपनियों के एजेंट बनकर पार्सल डिलीवरी के नाम पर ठगी करने के संबंध में उनके यहाँ करीब 2 दर्जन शिकायतें दर्ज हुई थी। पुलिस टीम ने छानबीन करते हुए सोमवार को 2 युवकों को गिरफ्तार किया जिनके द्वारा विभिन्न राज्यों में फर्जी वेबसाइट जस्ट डायल फर्जी वेबसाइट बनाकर बड़ी कंपनियों से डाटा चोरी के साथ ग्राहकों के साथ पार्सल डिलीवरी के नाम पर पेमेंट वसूला जाता था। औरैया में अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश FTCV प्रथम महिलाओं के विरुद्ध अपराध की अदालत ने 12 साल पुराने बलात्कार के एक मामले में अभियुक्त गौरी शंकर उर्फ अजय बंजारा को सभी आरोपों से दोष मुक्त कर दिया। यह निर्णय हाल ही में सुनाया गया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना फफूंद के एक गांव निवासी पीड़िता की मां ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अपनी बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़िता के बयान के बाद अभियुक्त पर धारा 363, 366 विवाह के लिए मजबूर करना और 376 यानी बलात्कार के तहत मुकदमा चला। अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता सौरभ पाठक ने अपनी बहस के माध्यम से न्यायालय के समक्ष अभियोजन गवाहों की गवाहियों में गहरी विसंगतियां उजागर की। बचाव पक्ष के वकील के तर्क और प्रमुख कानूनी तथ्यात्मक विसंगतियों पर केंद्रित थे। न्यायालय ने अपने निर्णयों में गवाहों विशेषकर पीड़ित की गवाही में घोर अंतर विरोधाभास, गंभीर विरोधाभास नोट किया। इस विरोधाभास ने पूरे अभियोजन कथा को विश्वसनीयता काफ़ी कम कर दी, जिसने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने अभियोजन कथानक को संदेह से पूरा सिद्ध नहीं माना। इसी आधार पर अभियुक्त गौरी शंकर को बरी कर दिया गया। जनपद अमरोहा में यातायात माह मनाया जा रहा है। इसमें अमरोहा पुलिस द्वारा विभिन्न स्कूल, कॉलेजेस, मोहल्ले, गाँव में जाकर यातायात जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को यातायात नियमों को पालन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। स्कूल, कॉलेजेस में पेंटिंग कंपटीशन, क्विज कंपटीशन, निबंध, इस तरह की प्रतियोगिताएं कराई जा रही है। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी जागरूकता फैलाई जा रही है। फ्री हेलमेट वितरण कार्यक्रम भी चलाए गए हैं। साथ ही इस समय में ट्रैक्टर ट्रॉली जो गन्ने के लिए मिल्स में जाती है, वहाँ पे रिफ्लेक्टर टेप लगाने के भी कार्यक्रम किए गए हैं। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि ये जो यातायात नियम है हमारी सुरक्षा के लिए है, इनको पूर्ण रूप से पालन करें। अब अमरोहा से खबर बता रहे हैं आपको, जहां यातायात माह 2025 और मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत हसनपुर पुलिस की बड़ी पहल देखने को मिली। जहां एसपी अमरोहा अमित कुमार आनंद के निर्देशन में KN पब्लिक स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। छात्र छात्राओं को हेलमेट सीट, बेल्ट सीट, स्पीड लिमिट और मोबाइल से दूरी पर विस्तृत जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत गोमती नदी में मत्स्य बीज को छोड़ने का राज्य सरकार का अभियान उस वक्त विवादों और अफसोस का विषय बन गया जब मत्स्य विभाग मंत्री डॉक्टर संजय निषाद के कार्यक्रम के दौरान नदी में छोड़ी गई हजारों मछलियां मृत अवस्था में पानी के ऊपर तैरती मिली। यह घटना गोमती रिवर फ्रंट के न्यू लक्ष्मण पार्क में आयोजित रिवर जन जागरूकता कार्यक्रम के दौरान हुआ। मत्स्य विभाग द्वारा गोमती में लगभग 2 लाख मत्स्य बीज छोड़े जाने थे। हालांकि मौके पर मौजूद सूत्रों के मछुआरों के अनुसार इन मछलियों को मंत्री के कार्यक्रम में करीब 5 से 6 घंटे पहले ही प्लास्टिक के पैकेट्स या पॉलीथीन में भरकर लाया गया था। मछलियों को पॉलीथीन में इतने लंबे समय तक बिना उचित ऑक्सीजन और
देखभाल रखने से उनकी हालत गंभीर रूप से बिगड़ गई। जैसे ही मंत्री निषाद ने मत्स्य बीच गोमती नगर में छोड़े कुछ ही मिनटों में अनगिनत मछलियां नदी की सतह पर उतर आने लगी। घटना ने सरकारी कार्यक्रमों और प्रबंधन और जीव जंतुओं के प्रति संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये देखो, इसमें देख रहे हो, ये सब जो मरी हुई मछलियां हैं। बिजनौर के नागल थाना क्षेत्र में एक युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस मामले में मृतक के पिता को गिरफ्तार किया। आरोपी पिता ने बेटे की पत्नी से अवैध संबंध के चलते अपने बेटे की फावड़े से वार कर हत्या कर दी थी। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई में जुटी हुई है। नवंबर 2025 को थाना नागल के ग्राम टिसोतरा के जंगल में सौरभ तोमर नामक एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होने पर स्थानीय पुलिस बल द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर मृतक व्यक्ति की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया गया था। और यह अवगत कराना है कि इस मृतक व्यक्ति के पिता के द्वारा उस समय यह बताया गया कि उसकी मृत्यु संभवतः किसी जंगली जानवर के काटने से हुई है। इस संबंध में पिता के द्वारा ही 14 नवंबर 2025 को थाना नागल पर एक गुमशुदगी भी दर्ज कराई गई थी। सोमवार शाम को एटा जिले में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जब एक अनियंत्रित रोडवेज बस ने अलीगंज रोड पर एक ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी है। भीषण दुर्घटना में ऑटो सवार 3 युवकों में से एक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अपने गांव से इस तरफ से आ रहे थे। किससे थे आप? ऑटो से थे। ऑटो आपका ही था? अच्छा, आप सब लोग साथ थे? फिर क्या हुआ? हम इस तरफ से आ रहे थे तो बस वाले ने सामने से मार दी। अच्छा, जैसे हमने इधर को मुड़ी तुम्हारी सीसीटीवी रोशनी। ये रोडवेज बस थी क्या? हाँ। तो कहाँ पर हुआ ये हादसा? आवास। कितने लोग घायल हुए इसमें? 3, एक खत्म हो गया, 2 घायल। जो आपके साथ थे वो जानने वाले थे आपके? हाँ, सब पहचान वाले, सब गाँव के ही थे, चचाऊ के लड़के। अच्छा, गाँव के ही लोग हैं। जनपद कासगंज में सतर कोतवाली क्षेत्र में एक 25 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक सीओ कासगंज में पुलिस दल के साथ मौके पर जहां पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। बता दें, मृतक व्यक्ति का नाम नीरज शादी विवाह में हलवाई का काम करता था। नीरज के पिता का लगभग 4 साल पहले देहांत हो गया था और उसकी पत्नी से उसका न्यायालय में मुकदमा भी चल रहा था। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। आज दिनांक 17/11 को करीब शाम को 4 बजे थाना कासगंज में सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम जियाउद्दीन में एक व्यक्ति को किसने गोली मारकर हत्या कर दी। मौके पर पुलिस पहुंची, पुलिस यूनिट भी आई। अभी तक की जो जानकारी हुई है, इस व्यक्ति का नाम नीरज कुमार है। यह इसकी उम्र लगभग 24-25 साल है। ये अपने घर के आगे खड़ा हुआ था, तभी कुछ ज्ञात लोगों के द्वारा इसको गोली मार दी। कासगंज कोतवाली क्षेत्र के जियाउद्दीनपुर गांव में एक युवक की गोली मारकर हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। आपको बता दें, युवक का नाम नीरज था, जो हलवाई का काम करता था। वहीं हत्या की सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और छानबीन में जुट गई है। कासगंज से केनी जोन के लिए प्रशांत सोनी। हल्द्वानी में देर रात माहौल खराब करने के मामले में वन भूलपुरा एसओ की तहरीर पर 40 से 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। हालांकि घटनास्थल के आसपास भारी फोर्स की तैनाती भी की गई। बता दें, हल्द्वानी में उजाला नगर में गौवंशी पशु का कटा सिर मिलने के बाद पथराव हुआ था। बवाल में वन भूलपुरा एसओ की तहरीर पर 40 से 50 अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को चिन्हित किया जा रहा है। देर शाम की घटना है, जिसके संबंध में इसमें 2 अभियोग हमने पंजीकृत किए हैं। एक अभियोग जो है गौवंश संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है और एक बीएनएस और बलवा इत्यादि की धाराओं में है। दोनों ही अभियोगों में विवेचना जो है वो की जा रही है और इसमें सीसीटीवी फुटेज और सर्वेलेंस और बाकी जो गवाह जो चश्मदीद है उनके बयानों के आधार पर इसमें हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं और जैसे भी फैक्ट आते हैं सामने उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी शहर में हालात किस तरह के हैं और क्या फोर्स लगी हुई है? हालात फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और फोर्स हमारी लगी हुई है और हम लोग लगातार सतर्क दृष्टि बनाए हुए हैं।
खबर लश्कर से है, जहां खानपुर के युवक ने अपने गांव की युवतियों को नशीला पदार्थ देकर रेप किया और इसका वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता रहा। युवती ने मुकदमा दर्ज कराया तो युवक ने लापता होने का ड्रामा रच दिया, पर पुलिस ने इसका पता लगाकर इस आरोपी दरिंदे को दबोच लिया। सोमवार ने उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। खानपुर थाना क्षेत्र की युवती ने पिछले हफ्ते अपने ही गाँव के युवक अमित पुत्र बरफान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि युवक ने पहले कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर युवती के साथ बलात्कार किया, जिससे वह बेहोश हो गई। इसके बाद युवक ने उससे रेप किया और इसकी वीडियो बना ली। बाद में युवक का यह वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसका लगातार शारीरिक शोषण करता रहा। कृषि उत्पादन मंडी समिति खटीमा में संभागीय विपणन विभाग द्वारा लगाए गए धान तौल केंद्र पर किसानों के धान का तौल न होने से किसानों में भारी आक्रोश देखने को मिला है। नाराज किसानों ने किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में मंडी परिसर में जमकर नारेबाजी की और प्रशासन के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। किसानों का कहना था कि कई दिनों से वह मंडी में धान बेचने के लिए पहुंच रहे थे, लेकिन तौल व्यवस्था बाधित होने के चलते उन्हें धान वापस लेकर लौटना पड़ रहा था। इससे किसानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा था। तो यहाँ पर एसएमआई के 5 सेंटर हैं, जिसकी रोज तोल जो है 2000 कुंटल दिखाई जा रही है, मगर किसानों से ये जानकारी मिली और हमने जो आंखों देखा एक सेंटर चल रहा है यहाँ, और एक सेंटर अब तोल इन्होंने अब शुरू की है दूसरे सेंटर की, नहीं तो हम सुबह से यहाँ देख रहे हैं एक ही सेंटर चल रहा है। और आप देखो यहाँ इतने किसान दुखी हैं। सरकार ये जो टारगेट देती है किसानों के हक के लिए देती है, मगर इतनी बड़ी मिली भगत चल रही है यहाँ सभी अधिकारियों और इन मंडियों के थ्रू, और राइस मिलर इसके साथ ऐसे मिले हुए हैं कि सारे का सारा धान जो पहले तो गांव में सब अपने नाम चढ़ा गए और अब मंडी में भी वही हालात है। नुकसान है इसलिए सर कि हमारा धान नहीं तुल रहा है। एक हफ्ते से हम यहाँ पर मंडी के चक्कर काट रहे हैं, यहीं पर रह रहे हैं, यहीं खाना यहीं रहना हमारा किसान लोगों का, और गाँव में भी यही हाल है। हम चाहते हैं कि हमारा धान तुल जाए। तो क्या कहते हैं धान तोलने बोलेगा? आज तो बोल रहे हैं कि आपका नंबर आ जाएगा, खुल जाएगा। कितने दिन से आप यहाँ पर? 1 सप्ताह हो गया। ये जो है हम लोग परेशान हो गए गांव से, गांव में जो कांटे लगे थे उसका टोटल ख़त्म बता के तो हम परेशान हो गए मंडी आए हैं। मंडी से हम 1 हफ्ते से यहाँ ही सो रहे हैं सर, यहाँ ही खाना पीना हो रहा है हमारा, और यहाँ पर कोई रोज़ कहते हैं कि कल तुल जाएगा, कल तुल जाएगा, ऐसे करके हमारा वो हो रहा है। तो रोज़ यहाँ पर लग रही है, और फिर वहाँ से जो नंबर लगे हैं एसएमआई के वहाँ से जो पहले से आए हुए हैं उनका नहीं तुल रहा है, और जो बाद में जो जिसका नंबर दे रखा है सर ने उनका नंबर लग रहा है। देखते हैं तो यहाँ पर एसएमआई के 5 सेंटर हैं, जिसकी रोज तोल जो है 2000 कुंटल दिखाई जा रही है, मगर किसानों से ये जानकारी मिली और हमने जो आंखों देखा एक सेंटर चल रहा है यहाँ, और एक सेंटर अब तोल इन्होंने अब शुरू की है दूसरे सेंटर की, नहीं तो हम सुबह से यहाँ देख रहे हैं एक ही सेंटर चल रहा है। और आप देखो यहाँ इतने किसान दुखी हैं। सरकार ये जो टारगेट देती है किसानों के हक के लिए देती है, मगर इतनी बड़ी मिली भगत चल रही है यहाँ सभी अधिकारियों और इन मंडियों के थ्रू, और राइस मिलर इसके साथ ऐसे मिले हुए हैं कि सारे का सारा धान जो पहले तो गांव में सब अपने नाम चढ़ा गए और अब मंडी में भी वही हालात है। नुकसान है इसलिए सर कि हमारा धान नहीं तुल रहा है। 1 हफ्ते से हम यहाँ पर मंडी के चक्कर काट रहे हैं, यहीं पर रह रहे हैं, यहीं खाना यहीं रहना हमारा किसान लोगों का, और गाँव में भी यही हाल है। हम चाहते हैं कि हमारा धान तुल जाए। तो क्या कहते हैं धान तोलने बोलेगा? इस वक्त मैं मौजूद हूँ खटीमा कृषि उत्पादन मंडी समिति में। यहाँ विपणन केंद्र द्वारा जो कांटे का केंद्र का जो लगे हैं यहाँ धान तौल को लेकर, वहाँ 5 केंद्र लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों का धान नहीं तोला जा रहा है। इस वक्त यहाँ पर कुछ किसान लोग आ रखे हैं जिनसे मेरी बात हुई। उनका साफ तौर पर कहना है कि मिली भगत से प्रशासन द्वारा धान को कहीं से कहीं और तोल दिया गया और धान अभी किसानों को नहीं तोल पाया है, जिसको लेकर काफ़ी रोष व्याप्त है। और इनका साफ तौर पर कहना है कहीं ना कहीं धांधली है, इसकी जांच होनी चाहिए और किसानों का धान तुलना चाहिए। सुरेंद्र कुमार गुप्ता, के न्यूज इंडिया, खटीमा। पहाड़ी क्षेत्रों में गुलदार और भालू का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में पौड़ी विधानसभा के चौबट्टा खाल के जिवई गांव से भालू के हमले में एक महिला की घायल होने की घटना सामने आई है।
में एक महिला पे बालू ने हमला कर दिया और बहुत बुरी तरीके से जख्मी कर दिया। बड़ी भयानक स्थिति और एक दहशत का माहौल इस समय पहाड़ों में है। अभी कुछ दिन पहले 2 घटनाएं लगातार पोखड़ा ब्लॉक में हुई और उसके बाद आज बेरोखाल ब्लॉक में इस तरीके की घटना। और इसके बावजूद भी वहाँ पे जब लोगों ने 108 को फोन किया तो 108 भी नहीं पहुँच पाई। लगभग 1 घंटे इंतजार तक 108 वहाँ पे नहीं पहुँची। वन विभाग नदारत का देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाले लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती पर डोईवाला और ऋषिकेश में पद यात्रा का आयोजन होगा। कार्यक्रम में हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत सहित तमाम लोग शिरकत करेंगे। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर ऋषिकेश भाजपा की डोईवाला नगर पालिका सभागार में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में यात्रा को लेकर, कार्यक्रम को लेकर अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। पटेल जी की आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जो जयंती हमारे बीच में है, उसके रूप में आज जिले की बैठक डोईवाला में रखी गई और जिसमें पूर्व में रन फॉर यूनिटी और आगे आने वाले जो अपने पद यात्रा के कार्यक्रम है उसके निमित्त बैठक आयोजित की गई थी। और उसकी तैयारियों को लेके सभी मंडल के अध्यक्ष और जिले के पदाधिकारीगण बैठे थे और उसकी रूपरेखा और कार्यरेखा जो बनाई गई, किस रूप में पदयात्रा रखी जाएगी, तो उसमें भी सभी जिम्मेदार पदाधिकारियों को उनका कार्य का आवंटन किया गया। देवभूमि उत्तराखंड में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। ऋषिकेश कोतवाली क्षेत्र के शहर के बीच आज 4 युवकों ने एक दूध वाले वन गुज्जर से दिन दहाड़े लूट को अंजाम दिया। मामला लगभग 12 बजे दोपहर का, जब प्रतिदिन की तरह वन गुज्जर गुलाम रसूल दूध बेचने के लिए ऋषिकेश शहर में आए, जहां द्विवेदी हॉस्पिटल के पास दूध लेकर अपने पैसे गिन रहा था। तभी 4 युवकों ने उसके लूट कर फरार हो गए, जिसका वीडियो भी CCTV पर कैद हो गया। खबर रुद्रपुर से, जहां नगर निगम में तृतीय बोर्ड की बैठक नंबर 3 के पार्षद ने ट्रांजिट कैंप की बढ़ती समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। पार्षद ने कहा है कि ट्रांजिट कैंप की आबादी अब हजारों में पहुंच चुकी है, लेकिन वहां गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों के लिए मात्र 2 सरकारी राशन डिपो ही है संचालित हो रहे हैं। पार्षद ने बैठक में ये भी सवाल उठाए, जहाँ लोगों की आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में कमी बनी गई, वही क्षेत्र में 5 सरकारी शराब की दुकानें खुली हुई है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति समझ से परे है। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।